वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 अक्टूबर 2022 और 20 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। हाल ही में बंधन बैंक ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है सौरव गांगुली को। हाल ही में किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? ये जीता है सेहान करुणातिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। हाल ही में T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अयान अफजल खान। कौन बने हैं? अयान अफजल खान। हाल ही में बॉब डायलन की नवीनतम पुस्तक द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग कब लॉन्च होगी? तो ये होगी नवंबर 2022। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, इन क्वेश्चनों की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और यहाँ पे क्वेश्चनों का आपको रिवाइज भी करवाया जाता है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको 24 घंटे में 4 से 5 बार एक ही क्वेश्चन को रिवाइज करवाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किन दो व्यक्तियों ने 2022 बेलन डी और पुरस्कार जीता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किन दो व्यक्तियों ने 2022 बेलन डी और पुरस्कार जीता है? ये जीता है एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा। ये है, इन दोनों ने क्या है, ये महिला और पुरुष है, इन दोनों ने महिला बेलन डी और पुरस्कार 2022 से जीता है। अब पूरी बातें देखो। रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा और एक पेशेवर फ्रांसीसी फुटबॉलर ने पुरुष बेलन डी और यानी कि गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें फ्रेंचमैन बन गए हैं। स्पेनिश पेशेवर फुटबॉलर बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने दूसरी बार महिला बेलन डी और पुरस्कार जीता, यानी कि ये तो है महिला और ये है जो पुरुष हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, बेलन डी और समारोह 2022 का 66वां संस्करण 17 अक्टूबर 2022 को थिएटर डू चैटलेट पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि इसका 66वां संस्करण था, ये ध्यान रखना। और ये कब इसका आयोजन किया गया? 17 अक्टूबर को। कहाँ पर है? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। लियोनेल मेसी को सबसे ज़्यादा बेलन डी और पुरस्कार मिले हैं, वह 7 पुरस्कारों की सूची में सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार हैं वो लियोनेल मेसी को सबसे ज़्यादा जो बेलन डी और अवार्ड इनको मिले हैं 7 पुरस्कारों के साथ ये सूची में सबसे ऊपर हैं। तो ये ध्यान रखना। अब की बार 2022 का जो पुरस्कार बेलन डी और है वो एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा को दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्प्रिंटर ज्योति याराजी सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो पूरी बातें। भारतीय स्प्रिंटर ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में इतिहास रच दिया है। वह राष्ट्रीय खेलों 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ज्योति याराजी ने आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए फाइनल में दौड़ करते हुए अपना राष्ट्रीय 12.79 सेकंड में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये ध्यान रखना भी 12.79 सेकंड में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसने? ये है ज्योति याराजी ने। और अभी ये ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल में सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? कि हाल ही में सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये रखा है नोवाक जोकोविच। किसके नाम पर है? नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है।
सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा, जो एक सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। बीटल की एक नई प्रजाति डुवेलियस जिन से संबंधित है, जो यूरोप में मौजूद है। और 35 वर्षीय जोकोविच जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां जीती है। तो ये बस आपको इतना ही ध्यान रखना है भी, जो एक बीटल नाम की एक नई प्रजाति है उसका जो है नाम है वो नोवाक जोकोविच, एक टेनिस खिलाड़ी उनके नाम पर रखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है? तो ये की है, ध्यान रखना, अपने भारत देश ने। किसने किया है? अपने भारत देश ने क्या है, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है। देखो, इंटरपोल की 90वीं महासभा 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में होने जा रही है। कब से कब तक है? 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर। इंटरपोल की जो 90वीं महासभा में 195 सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस निकाय होगा। और भारत में 25 साल बाद महासभा हो रही है, यानी कि जो ये महासभा है भारत में 25 साल बाद हो रही है। और कौन सी होगी है? 90वीं महासभा। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है दुबई देश में। कहाँ पर हुआ है? दुबई देश में शुरू हुआ है। दुबई में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 17 और 18 अक्टूबर 2022 को अटलांटिस द पाम में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये? अटलांटिस द पाम में हो रहा है। यह वैश्विक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे विशिष्ट सभाओं में से एक है। और ब्लॉकचेन में 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ब्लॉक, नोड्स और माइनर। ये 3 इसमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। और ये ध्यान रखना, दुबई में क्या है, विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 17 और 18 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 भारत और अफ्रीका रक्षा वार्ता किस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो डिफेंस एक्सपो 2022 भारत और जो अफ्रीका का जो रक्षा वार्ता है वो कहाँ पर किया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात। देखो, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता गांधीनगर, गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित की जाएगी। इस संवाद का उद्देश्य क्या है? क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो पिछला है भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन 2020 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो की संधि से आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखना, जो पिछला 2020 में हुआ था वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और अब की बार है जो भारत और अफ्रीका के बीच में गांधीनगर, गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 है आयोजित किया जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? यानी कि पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन है 2022 वो नई दिल्ली में शुरू किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का शुभारंभ मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और लगभग 1,500 कृषि उद्यमियों के शामिल होने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखना, भी 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। 8 नंबर देखो, हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को। किसको? प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को क्या है, ये प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार है, इनको क्या है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखो पूरी बातें, प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा इनके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 205वीं जयंती पर सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मेटकॉफ ने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा है, तो इस वजह से इनको क्या ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? ये दिया गया है प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को, ये ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण किस राज्य में लॉन्च किया है? ये किया है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के शहर है भोपाल में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या है, गृह मंत्री अमित शाह ने
MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण है मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। अब देखो पूरी बातें। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल मध्य प्रदेश में MBBS पाठ्यक्रम की पुस्तकों को हिंदी संस्करण में लॉन्च किया है। यह भारत में MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण है और इसका आयोजन 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल मध्य प्रदेश का आयोजन किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। हाल ही में ऑनलाइन चल रहे एमचेस रैपिड टूर्नामेंट में किसने इतिहास रचा है? तो ऑनलाइन चल रहे एमचेस रैपिड टूर्नामेंट में किसने इतिहास रचा है? ये रचा है, ध्यान रखना, डोनारुमा गुकेश ने। किसने? डोनारुमा गुकेश ने इतिहास रचा है। देखो मुख्य तथ्य। भारतीय किशोर डोनारुमा गुकेश ने मैग्सन कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। ऑनलाइन चल रहे एमचेस रैपिड टूर्नामेंट में वह विश्व चैंपियनशिप के रूप में उन्हें हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। 16 वर्षीय डोनारुमा ने 9वें दौर में नॉर्वे के विश्व चैंपियनशिप कार्लसन को व्हाइट कलर से हराया है। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे, एमचेस रैपिड टूर्नामेंट में किसने इतिहास रचा है? डोनारुमा गुकेश ने। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में ICAS के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया गया? ये किया गया है भारती दास को। किसको किया गया है? भारती दास को क्या है? ICAS के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नामित किया गया है। अब देखो पूरी बातें। भारत सरकार ने 1988 बैच के भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी भारती दास को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? CGA, व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। वह वित्त मंत्रालय के 27वें लेखा महानियंत्रक है। ये ध्यान रखना आपके लिए, किसको नियुक्त किया गया है? भारती दास को, और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के वे 27वें लेखा महानियंत्रक है। तो इसका ध्यान रखना आप। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन। हाल ही में देश के एकमात्र किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित दिया गया है? ये दिया गया है हैदराबाद को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब देते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और लगातार मेरी क्लास के साथ बने रहिए। मान के चलो आपके आने वाला जो CET का एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो लगातार आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। सिर्फ मान के चलो भी 12 मिनट की डेली आपको क्लास मिलती है। सुबह आराम से, अभी सर्दी का मौसम आ चुका है, आराम से अपने बिस्तरों में चाय के प्याले के साथ आप 10-12 मिनट में मेरी क्लास आराम से देख सकते हो। तो सुबह मुझे आराम से देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, निरंतर हमारी क्लास देखते रहिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? ऊना, गंगटोक, जामनगर, वाराणसी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो यश डोज, और ये चारों के चारों क्वेश्चन अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड में आए हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके शानदार जवाब दिए हैं। मोचिया मगरा स्थान किस खनिज के लिए है? सीसा जस्ता है उदयपुर में, वहाँ पर मोचिया मगरा स्थान है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। लीलवानी स्थान पड़ता है बांसवाड़ा में, जो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। आनंदपुर भूकिया भी ध्यान रखना सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कोलिहान और मानधन है जो किस खनिज के लिए है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी RPSC फर्स्ट ग्रेड में आए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनके बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। अब जो रीट लेवल 1 और 2 में जो शैक्षिक परिदृश्य का जो टॉपिक जोड़ा गया है, उनमें से मैंने ये चारों क्वेश्चन उठाए हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने निदेशालय हैं? ये ध्यान बताना है आपको। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? और राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय स्थापित कहाँ पर स्थापित है, किस जिले में, ये बताना है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। अब ये जो पीछे के क्वेश्चनों को देना के मतलब ये है ताकि आपको ये आप देख के जवाब दो या बिना देख के जवाब दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देख के भी किताबों में से देख के भी जवाब देंगे तो इसके साथ आपको 2 क्वेश्चन और याद हो जाएंगे। इस वजह से आपको डेली यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो पीछे दिए जाते हैं, तो आपके साथ साथ में क्वेश्चन क्या है आगे से आगे रिवाइज हो सके और आने वाले एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सके। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और अभी 1-2 दिनों में आपके लिए क्या है, शाम 8 बजे LDC हाई कोर्ट के लिए क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है।
CET एग्ज़ाम के लिए और राजस्थान हाई कोर्ट का जो LDC का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल आपके लिए राजस्थान GK की क्लासेस शाम 8 बजे आपको डेली क्लास मिलने स्टार्ट होने वाली है। बस 1-2 दिन का इंतज़ार और कीजिए, उसके बाद में आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी। लाइक शेयर करते रहना आपका काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।